ईरान के मीडिया के मुताबिक ईरान ने सीरिया में मौजूद अमेरिकी सेना के ठिकानों को मिसाइल से उड़ा देने की धमकी दे दी। ईरान ने चेतावनी दी कि सीरिया में अगर उसके समर्थन वाले चरमपंथी लड़ाकों के ठिकानों पर फिर हमला किया गया तो इसका करारा जवाब मिलेगा। क्योंकि सीरिया में मौजूद अमेरिका के 25 ठिकाने मिसाइलों के निशाने पर हैं। खबर के मुताबिक ईरान ने अमेरिका को धमकाया कि अब अगर सीरिया में उसके समर्थन वाले लड़ाकों पर हमला हुआ तो अंजाम बुरा होगा। ईरान ने ये चेतावनी तब दी जब 24 मार्च को अमेरिका ने सीरिया में चरमपंथी लड़ाकों पर एक बड़ी एयर स्ट्राइक की थी। अमेरिका ने दावा किया था कि उसके हमले में ईरान के समर्थन वाले चरमपंथी लड़ाकों को भारी नुकसान पहुंचा था, जबकि ईरान के मीडिया के मुताबिक अमेरिकी वायुसेना की स्ट्राइक में 19 लोगों की मौत हुई थी, जिनमें ईरान के समर्थन वाले 16 चरमपंथी लड़ाके भी शामिल थे। इसी वजह से ईरान अमेरिका पर बुरी तरह भड़क गया और उसने इसे सीधे सीधे ईरान पर हमला बता दिया और ये चेतावनी दे दी कि अब सीरिया में अमेरिकी सेना के ठिकानों की खैर नहीं है। ईरान ने 24 मार्च को सीरिया में की गई अमेरिका की एयर स्ट्राइक को एक आतंकी घटना बता दिया और दावा किया कि अमेरिकी सेना की एक बड़ी संख्या ने सीरिया में जबरन अपनी पैठ बना रखी है। हालांकि अमेरिका के मुताबिक आईएसआईएस के आतंकियों के खात्मे के लिए उसकी सेना के करीब 900 जवान ही सीरिया में मौजूद हैं, लेकिन ईरान ने आरोप लगाया कि अमेरिका झूठ बोल रहा है। ईरान के मुताबिक अमेरिका के 22 बड़े और 3 छोटे सैन्य बेस सीरिया में हैं और ईरान ने धमकी दी कि अमेरिका के ये सारे बेस चरमपंथी लड़ाकों की मिसाइलों के निशाने पर हैं, क्योंकि अमेरिका ने भी उनके ठिकानों पर हमले किए थे और लड़ाकू विमानों से वहां बम बरसा दिए थे। ईरान ने दावा किया कि अमेरिका ने स्ट्राइक करने के लिए ड्रोन का भी इस्तेमाल किया था, जिसकी मदद से ईरान के समर्थन वाले लड़ाकों पर मिसाइलें भी बरसाई गई थी। क्योंकि पहले सीरिया में अमेरिका के एक बेस पर ही बड़ा हमला किया गया था। 23 मार्च को हुए इस हमले के बाद बाइडेन बुरी तरह भड़क गए और उन्होंने अपनी सेना को आदेश दे दिया कि हमला करने के पीछे जो भी हो उसे सबक सिखाया जाए, जिसके बाद अमेरिकी वायुसेना ने ईरान के समर्थन वाले चरमपंथी संगठनों के ठिकानों पर धावा बोल दिया था। अमेरिका के मुताबिक उसने ये एयर स्ट्राइक एक ड्रोन हमले के जवाब में की थी। अमेरिका ने आरोप लगाया कि उसके ठिकाने पर हमले के पीछे ईरान की फौज IRCG यानी इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कोर का ही हाथ था, जिसने सीरिया में चरमपंथी संगठन को ईरान के खतरनाक ड्रोन से लैस किया और ईरान के ऐसे ही ड्रोन से उसके एक बेस पर हमला किया गया था। यह हमला उत्तर पूर्व सीरिया में तुर्की की सीमा के करीब किया गया था, जिसमें एक अमेरिकी कॉन्ट्रैक्टर की मौत हो गई थी, जबकि उसकी सेना के 5 जवान जख्मी हो गए थे। इधर वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में निखत जरीन और लवलीना बोरगोहेन ने भी गोल्ड मेडल अपने नाम कर लिया। निखत जरीन ने वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में दूसरी बार गोल्ड मेडल जीता, जबकि लवलीना बोरगोहेन पहली बार वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में चैंपियन बनी। निखत जरीन ने 50 किलो वेट कैटेगरी में वियतनाम की 2 बार की एशियन चैंपियन गुएन ती ताम को 5-0 से हराया। दिस मेडल इज फॉर माय इंडिया। वहीं 75 किलो वेट कैटेगरी में लवलीना बोरगोहेन ने ऑस्ट्रेलिया के मुक्केबाज केटलिन पार्कर को 5-2 से हराया। उधर भयंकर आर्थिक संकट में फंसे पाकिस्तान में लोगों के लिए इस बार रमजान में रोजा रखना तक मुश्किल हो गया है। सब्जी, आटा और दूध जैसी जरूरी चीजों के साथ ही केले और अंगूर जैसे फल तो वहां के लोगों के लिए सपने की तरह हो गए, जिन्हें खरीदने में रोजा रख रहे लोगों के पसीने छूट रहे हैं। पाकिस्तान के मीडिया के मुताबिक शहबाज शरीफ सरकार महंगाई पर लगाम लगाने में बुरी तरह नाकाम हो चुकी है। खाने पीने की चीजों की कीमत रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच चुकी है। हालांकि पाकिस्तान को उम्मीद थी कि आर्थिक संकट से उबरने के लिए दूसरे देशों को कर्ज देने वाली संस्था IMF यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड उसकी मदद करेगी, लेकिन पाकिस्तान को तब झटका लगा जब IMF ने उसकी बजाय श्रीलंका को लोन देने का फैसला कर लिया। ऊपर से पाकिस्तान के दोस्त चीन और सऊदी अरब जैसे देशों ने भी उसे कर्ज देने में अपने हाथ खड़े कर दिए, जिसकी वजह से पाकिस्तान पाई के लिए मोहताज हो गया। वहां लोगों के पास न खाना बचा है और न ही उसे खरीदने के लिए पैसा। हालात ये हो चुके हैं कि लोग आटे के लिए जान लेने और देने पर आमादा है। और पिछले दिनों पाकिस्तान के कई इलाकों से आटे की बोरियां लूटने की तस्वीरें भी सामने आई थी। यहां तक कि लोग महंगाई की वजह से अपने परिवार के साथ खुदकुशी करने के लिए भी मजबूर हो चुके हैं। मतलब पाकिस्तान में महंगाई की वजह से हाहाकार मचा है। हालात ये हैं कि रोटी, चावल, गेहूं और दूध जैसी जरूरी चीजों की कीमत आसमान पर पहुंच चुकी है। यही नहीं, केला और अंगूर जैसे फल तो आम आदमी की पहुंच से बाहर हो चुके हैं। पाकिस्तान के मीडिया के मुताबिक वहां 1 दर्जन केलों के लिए लोगों को 500 पाकिस्तानी रुपए चुकाने पड़ रहे हैं, जबकि 1600 पाकिस्तानी रुपयों में 1 किलो अंगूर मिल रहे हैं। मतलब पाकिस्तान में केले और अंगूर जैसे फलों की कीमत में आग लगी हुई है। फल खरीदने में लोगों के हाथ पांव फूल रहे हैं। इसी वजह से रमजान के महीने में रोजा रखने वाले लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और वो किसी तरह रूखा सूखा खाकर दिन काट रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान में हर चीज की कीमत कई गुना बढ़ चुकी है। पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में प्याज की कीमतों में 228% से ज्यादा का इजाफा हुआ है, जबकि आटे की कीमत में 120% की बढ़ोतरी हुई है। इसी तरह डीजल 103% और पेट्रोल 81% तक महंगा बिक रहा है। मतलब पाकिस्तान का आर्थिक संकट हर गुजरते दिन के साथ गहराता जा रहा है, जिससे रोजमर्रा की चीजों के दाम लगातार बढ़ रहे हैं और पहले से ही परेशानी में घिरी वहां की जनता इसमें पिस रही है।
इधर मुंबई में सलमान खान धमकी मामले में पुलिस ने धाकड़ राम बिश्नोई नाम के आरोपी को हिरासत में ले लिया। पुलिस के मुताबिक आरोपी ने 24 मार्च को ईमेल के जरिए सलमान खान को धमकी दी थी, जिसकी जानकारी मिलने के बाद मुंबई पुलिस ने राजस्थान पुलिस के साथ जॉइंट ऑपरेशन चलाकर धाकड़ राम बिश्नोई नाम के आरोपी को राजस्थान के जोधपुर से धर दबोचा। अगला नंबर 13 इस टाइप से उसमें लिखा हुआ था। आरोप है कि इसने ही गायक सिद्धू मूसेवाला के पिता को भी ईमेल के जरिए जान से मारने की धमकी दी थी। इस बीच तालिबान ने एक ऑपरेशन के दौरान ISKP यानी इस्लामिक स्टेट खुरासान प्रोविंस के 3 बड़े आतंकियों को ढेर कर दिया। कुछ रोज पहले अफगानिस्तान में इस संगठन से जुड़े आतंकियों ने एक गवर्नर की बेरहमी से हत्या कर दी थी, जिसके बाद से ही तालिबान ने पूरे अफगानिस्तान में आतंकी संगठन ISKP के खिलाफ अभियान चला रखा है। इसी कड़ी में पिछले दिनों अफगानिस्तान के एक इलाके में भी ऑपरेशन चलाया गया, जिसका एक वीडियो भी उनकी तरफ से जारी किया गया, जिसमें रात के वक्त तालिबान के लड़ाके ISKP के ठिकानों पर हमला बोलते दिखे। बम धमाके और गोलियों की आवाज से पूरा इलाका थर्रा गया। तालिबान का दावा है कि इस ऑपरेशन के दौरान ISKP के दूसरे नंबर के कमांडर जियाउद्दीन उर्फ मौलवी मोहम्मद समेत 3 आतंकी ढेर हो गए। इसके अलावा तालिबान के लड़ाकों ने असद लगमानी नाम के आतंकी को मार गिराया, जिसके इशारे पर पिछले साल अक्टूबर में अफगानिस्तान की एक मस्जिद को उड़ा दिया गया था। उस आत्मघाती हमले में कई लोगों की मौत हो गई थी और तालिबान का दावा है कि ISKP के आतंकी असद लगमानी ने मस्जिद को उड़ाने की साजिश रची थी। यही नहीं, तालिबान के इस ऑपरेशन में आतंकी सलमान तजाकिस्तानी भी मारा गया है, जिसे बम बनाने में महारत हासिल थी। तालिबान का यह भी कहना है कि उनके इस ऑपरेशन में ISKP के कई ठिकाने तबाह हो गए और वहां से भारी संख्या में हथियार बरामद हुए हैं। तालिबान का दावा है कि ISKP के आतंकी काबुल में किसी बड़ी आतंकी वारदात को अंजाम देने की फिराक में थे, जिसकी भनक लगते ही तालिबान ने उनके ठिकानों पर हमले बोल दिए। हालांकि आतंकी संगठन ISKP ने तालिबान के इस दावे को झुठला दिया। उधर अफगानिस्तान का काबुल बम धमाके से दहल गया। विदेश मंत्रालय के बाहर हुए धमाके में 6 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोग घायल हो गए। तालिबान पुलिस ने इसे आत्मघाती हमला बताया। काबुल में विदेश मंत्रालय के पास हुआ यह धमाका इतना जोरदार था कि वहां की कई इमारतों के शीशे टूट गए और लोग दहशत में आ गए। इस बीच यूक्रेन की सेना ने दावा किया कि बखमुत में उसके जवान रूसी सेना पर भारी पड़ रहे हैं। बताया गया कि यूक्रेन के भीषण हमलों से बचने के लिए रूसी फौज को कुछ इलाकों में पीछे हटना पड़ गया, क्योंकि ज़ेलेंस्की के जवानों ने उन पर चुन चुन कर हमले किए। यूक्रेन का दावा है कि बखमुत धीरे धीरे उसकी मुट्ठी में आ रहा है। बताया गया कि रूसी फौज यूक्रेन के भीषण हमलों का जवाब नहीं दे पा रही। दावा किया गया कि पुतिन के जवान बखमुत में टैंकों की कमी से जूझ रहे हैं, जिसका फायदा यूक्रेन के सैनिक उठा रहे हैं। खबर है कि रूस की तरफ से वैगनर ग्रुप के जवान भी अब वो हमले नहीं कर पा रहे जो यूक्रेन को नुकसान पहुंचा सके, क्योंकि पश्चिमी मीडिया के मुताबिक वो खुद गोला बारूद की कमी से जूझ रहे हैं। यूक्रेन की सेना का दावा है कि बखमुत में उसके जवानों ने रूसी सेना पर इतने हमले किए कि वो हताश हो गई और खबर है कि इसी का फायदा उठाकर यूक्रेन बखमुत को पूरी तरह से रूसी सेना से आजाद करवाना चाहता है। असल में बखमुत पूर्वी यूक्रेन का एक छोटा सा औद्योगिक शहर है, इसलिए पिछले कई महीनों से रूसी सेना ने इसकी घेरेबंदी की हुई है, क्योंकि अगर एक बार वो बखमुत पर पूरी तरह से कब्जा कर पाई तो यूक्रेन को आर्थिक तौर पर चोट पहुंचाना उसके लिए आसान हो जाएगा। यही वजह है कि रूसी सेना ने बखमुत के जिन हिस्सों पर कब्जा कर रखा है उसे यूक्रेन हर हाल में वापस चाहता है। यूक्रेन के मुताबिक उसके जवान इसके लिए पूरी ताकत से रूसी सेना से लड़ रहे हैं। इधर लगातार 2 दिन की गिरावट के बाद तीसरे दिन शेयर बाजार बढ़त के साथ बंद हुआ। कारोबार खत्म होते वक्त सेंसेक्स और निफ्टी दोनों ही हरे निशान पर बंद हुए और सुबह जिस तेजी के साथ बाजार खुला, उतार चढ़ाव के बीच वो तेजी शेयर बाजार के बंद होने तक बरकरार रही। कारोबार खत्म होते वक्त सेंसेक्स 127 अंक चढ़कर 57,653 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 41 अंक उछलकर 16,985 पर बंद हुआ। उधर यौन शोषण के मामले में गिरफ्तारी से घबराए डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर अपने समर्थकों को तैयार रहने का इशारा कर दिया। उन्होंने अमेरिका की सरकार को तबाही की चेतावनी दे डाली और ये दावा किया कि अगर उन्हें झूठे मामले में गिरफ्तार किया गया तो ये अमेरिका और खासतौर पर बाइडेन के लिए अच्छा नहीं होगा। असल में पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर एक महिला का यौन शोषण करने और उसे इसके बदले पैसे देकर चुप कराने का आरोप लगा था, जिसके बाद करीब महीने भर से गिरफ्तारी की तलवार उन पर लटक रही है। लेकिन ट्रंप का आरोप है कि सरकार उन्हें जानबूझकर जेल में डालने पर तुली है ताकि वो चुनाव में दावेदारी पेश न कर पाए। आरोप है कि इसी से बचने के लिए ट्रंप ने एक बार फिर अपने समर्थकों को भड़काना शुरू कर दिया है। उनका दावा है कि अगर सरकार ने उन्हें जेल में डालने की कोशिश की तो अमेरिका पर तबाही आ जाएगी, क्योंकि उनके समर्थक बाइडेन के इस तानाशाही रवैये का जवाब जरूर देंगे, जिन्हें संभालना बाइडेन के लिए बहुत मुश्किल हो सकता है।